जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे एक पाकिस्तानी जाहिल आंटी जो कि भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। वैसे तो पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं है, लेकिन आप इस जाहिल आंटी की बात सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि ऐसे भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो खुद दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन उस दहशतगर्दी को कलमे और जज्बे की ताकत वगैरह कहते हैं। वहीं भारत को सबसे बड़ा दहशतगर्द का दर्जा भी दे रही है। ये वीडियो है सना अमजद की, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफे खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्जाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्जाम लगाता है जब वो खुद होता है। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आजम ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर करवाई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं। और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़े। जब से आज़ाद हुए हैं 1947 से, आपने देखा होगा कि आज तक कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा रहा है। आज तक उस पर जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, जितने भी लोग आए, उन्होंने बात की, लेकिन इसका हल नहीं निकाला। वो मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात याद आ गई कि एक गांव में एक चौधरी था, वो सब की ना गंदम वगैरह सारा ले लेता था और लोग जो थे ना भूखे मर जाते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि किसी बंदे को ना हम अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा खोल देगा और हम के वो गंदम जो भी है ना लेके चले जाएंगे। अब जब उसने छलांग लगाई ऊपर से तो अंदर लोग बैठे थे, उन्होंने पकड़ा, उसको फेंटा लगाया और उसने जाके चौधरी आगे पेश कर दिया। उन्होंने कहा, चौधरी साहब मैं तो ये पता करने आया था कि गंदम रख के जाने के आटा पिसवा के भी दे के जाना है। अब ये जैसे अब देखे वो बैठे हुए थे नईम साहब, हाफिज साहब, कि जी हम बिलों पे ये करेंगे वो करेंगे, वो उल्टा महंगाई और बल्कि बिल और ज़्यादा बढ़ गए और वो चले गए। बात फिर वही है कि या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी में जी रहे हैं, या हमें धोखा दे रहे हैं। ये यही जानते हैं, ये इनके स्टंट है कि आज तक मुझे बताएं इन्होंने कश्मीर का हल निकाला क्या है। जब कारगिल की जंग हुई तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए, ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया होगा कि आए और कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करें? जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका कोई बयान आज के, क्योंकि मीडिया का दौर है, आज वो चिरागों में रोशनी वाली बात तो है नहीं, हम दिए तो जलाते नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आप एकदम गूगल पे जाएं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर कुछ उनका ऐसा बयान ही नहीं है तो फिर ये कौन सा ये स्टंट दे रहे हैं कि जी हमें उन्होंने बुलाया है? पहले बात तो तस्दीक तो हो, पता तो चले कि हाँ। इंडिया ने साफ साफ और कई बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री हैं और ये लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफे खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्जाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्जाम लगाता है जब वो खुद होता है। जो उसके अंदर होता है वही वो दूसरों को पेश। जो भी पाकिस्तान में होता है हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं ना कि सब इंडिया ने करवाया है। असल बात सबको पता है कि ये इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, कौन करवा रहा है। हमारा अपना किबला ही दुरुस्त नहीं है। हमारी अपनी हुकूमतें जो है, अगर वो इंसान बन जाए, अगर वो दौरे उस्मानिया में चले जाए, अगर वो आज
सूदी निज़ाम से बचे। जब आपके अंदर हराम नहीं जाएगा, आपके अंदर ईमान की ताकत होगी, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके मुल्क में आकर कोई दहशतगर्दी फैलाए। मैम देखें 78 इयर्स हो गए, कश्मीर का मसला हल होने के नाम नहीं ले रहा। हमारे सियासतदान जो भी पार्टी आती है कश्मीर के नाम पे अपना अपना चूरन बेचती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक छुट्टी देने के। तो बताइए कश्मीर का मसला कैसे होगा? इंडिया का जो दिल चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, G20 की मीटिंग करवाई, अब वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं और हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब दो लोग लड़ते हैं किसी भी घर में, आप देखें तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आजम ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर कराई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। तो मैम ये किस तरह फिर मसला हल होगा? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। देखें 100 इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आज इंडिया एक उभरती हुई मुआशी ताकत है। तमाम मुल्कों के साथ वो बना रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मैं कहती हूँ 100 इख्तलाफात होंगे, हमें इंडिया के साथ 100 बुराइयाँ हो सकती हैं इंडिया में या हम में, लेकिन आप देखें तो सही उनके मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम देखें, IT का निज़ाम देखें, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, उनके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है। हमारे मुल्क के आप हालात देखें तो हमारे मुल्क के, मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया कि हम खुद नहीं चाहते। हम अगर चाहे ना, आप फर्ज करें एक बाप होता है घर में, एक घर, एक छोटी सी फैमिली हो, 8 नहीं तो 10 लोगों की फैमिली होगी, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। क्या ये मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये जिस चीज़ पे जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। आज महंगाई है, इन्होंने कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये खुद नहीं करते। क्योंकि जितने आपके बिग शॉट्स हैं, सब की अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी चीज़ें, वो कैसे चाहेंगे कि वो कौड़ियों को दाम आपको दें? आप तो गुलाम है, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप हुकूमती गुलाम। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा GB है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। अकॉर्डिंग टू अहमद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, तो किस मुंह से जाएंगे? ठीक है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास इतना दम नहीं है ये किसी से बात कर सकें। हमें कश्मीर के इशू पे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगा हुआ है और ये पीछे चलता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम आए और कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ रहना है, इस भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ रहना जो कि तरक्की कर। दोस्तों, आपने वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों की क्या जहनियत है, क्या सोच है भारत के खिलाफ। भारत को लेकर जब बात होती है तो एकदम से आग बबूला पाकिस्तान के लोग हो जाते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते कि भारत की तारीफ की जाए। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी भारत को दहशतगर्द कह रहे हैं, जबकि दुनिया को पता है, अवाम को पता है, सभी को पता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में नंबर 1 है और अव्वल आता है दहशतगर्दी में। और पाकिस्तान ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए हमेशा से होने दिया है। दूसरे मुल्कों को बर्बाद करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के लोग आज क्यों चिड़े हुए हैं? दरअसल पाकिस्तान ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए दिया है। इसी तरह से अगर आप देखें, इंडिया में लगातार जो हमले हो रहे हैं, लगातार भारत की संप्रभुता पे हमला करने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं आतंकी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। और ये सारी आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में पाली पोसी जाती हैं। लेकिन ये आंटी कहती हैं कि अगर हम दहशतगर्दी करते हैं, हमारे अंदर जज्बा, कलमे की ताकत है। अरे दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी है, भले आपके अंदर कुछ भी हो, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के लिए इतने लॉयल हो जाते हैं, पाकिस्तान के लिए इतने
बेकाबू हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के यूथ का पालन पोषण चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 सालों में भी पाकिस्तान संभल पाएगा। पाकिस्तान की यूथ को जहर पिलाया जा रहा है, पाकिस्तान की यूथ के जहनों में जहर घोला जा रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आज पाकिस्तान के कई युवा सजग हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं कि किसकी गलती है। हालांकि ये आंटी खुद कहती है कि हमने कश्मीर के मसले में बात करना ही छोड़ दिया है। अपनी सियासत को कहती हैं कि सियासत नहीं चाहती कि कश्मीर का मसला सॉल्व हो। वहीं कुछ पाकिस्तानी युवक ये भी कहते हैं कि अगर हमने भारत की बात नहीं मानी, जो कि भारत हमेशा से कहता आया है कि आतंकी गतिविधियां बंद करो, पाकिस्तान में आतंक का जो आपने जमावड़ा लगा रखा है उसको बंद करो, तो हमें अपना पीओके ना देना पड़ जाए। भारत के कश्मीर के अंदर लगातार आप देख रहे हैं डेवलपमेंट के काम चालू हैं, इलेक्शंस चालू हैं, और आने वाले समय में कश्मीर बहुत ही स्टेबल स्टेट बन जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल कर पाएगा? आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पीओके भी ले लेना चाहिए, या सिर्फ पीओके लेना चाहिए और पीओके के लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।